हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीज़ ये है कि हम पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। एनपीओ मतलब नील परोस, यानी कितनी देर तक पेशेंट कुछ नहीं खा सकता ऑपरेशन के। तो जनरली हम जो एनपीओ होता है नील परोस, उसे हम 8 घंटे का रखते हैं और पेशेंट 8 घंटे तक कुछ नहीं खाता है। उसके बाद हम पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशन चेक करते हैं, जैसे प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, आईएनआर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ईसीजी। अगर ओल्ड एज का पेशेंट है या हार्ट की कुछ दिक्कत है तो इकोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे। इसके बाद हम पेशेंट को ओटी में लेते हैं और कुछ मॉनिटर्स लगाते हैं जिसकी मदद से हम उसका हार्ट रेट मेजर करते हैं। तो हम ईसीजी लगाते हैं जिससे हार्ट रेट मेजर करते हैं। फिर हम एनआईबीपी लगाते हैं जिससे बोलते हैं नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, जिससे हम पेशेंट की ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। फिर हम पेशेंट के एक टेम्परेचर प्रोब लगाते हैं जिससे हम पेशेंट का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। फिर हम सैचुरेशन प्रोब लगाते हैं जिसकी मदद से हम पेशेंट का सैचुरेशन लेते हैं। इतनी मॉनिटरिंग मस्ट है। अगर पेशेंट कार्डियक का है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, कम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम कभी कभी इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी करते हैं जिसमें हम डायरेक्टली एक कैनुला आर्टरी के अंदर डाल के इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं। इसके बाद हमें 3-4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जब हम पेशेंट को बेहोश करने से पहले। पहला चीज़ होती है कैनुला। कैनुला को लेके हम पेशेंट की नस में डाल देते हैं और उसको एक बॉटल से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि यदि हमें बीच में कोई भी एनेस्थीसिया की दवा देनी पड़ी उसे सुलाने के लिए तो हम दे सकें। फ्लूइड देना पड़ा, डेक्सट्रोज देना पड़ा, ग्लूकोज देना पड़ा, या कोई और ड्रग जो बीपी बढ़ाने की या बीपी कम करने की, या अगर हार्ट में कोई दिक्कत आ गई उसको ठीक करने की देनी पड़ी तो हम दे सकें। दूसरी चीज़ होती है लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप जो कि आपको ऊपर दिख रहा है इसी तरीके का होता है। इसकी मदद से हम पेशेंट का मुंह खोलते हैं और एक ट्यूब उसके मुंह में डालते हैं। इस ट्यूब के बारे में मैं आपको बता दें, इस ट्यूब को हम ईटी ट्यूब कहते हैं, जैसे इंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। जब ये पेशेंट के फेफड़े में हम डाल देते हैं तो उसके बाद इस ट्यूब को हम वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। और इस ट्यूब को हम वेंटिलेटर से, यानी कि वेंटिलेटर जो कि हम यूज़ करते हैं बॉयल्स मशीन, उससे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करते। उसके बीच में एक लंबी सी इस तरीके की पाइप रहती है जिसे हम बेन सर्किट बोलते हैं। तो जब हम लैरिंगोस्कोप करके मुंह खोलते हैं, फिर मुंह के अंदर हम एंडोट्रैकियल ट्यूब को डाल देते हैं। उसके बाद एंडोट्रैकियल ट्यूब को एक ऐसी बेन्स टाइप की सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं वेंटिलेटर से, जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन और एनेस्थीसिया की गैसेस जो कि पेशेंट को सुलाने के काम करती है वो देते रहते हैं। इसके बाद हम पेशेंट को लेटाते हैं, उसमें कैनुला इंसर्ट करते हैं और कैनुला इंसर्ट करने के बाद हम पेशेंट के मुंह पर मास्क रखते हैं। मास्क जब हम पेशेंट के मुंह पर रखते हैं तो वो मास्क कनेक्टेड रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेन सर्किट से। बेन सर्किट क्या है? इसमें 3 बेसिक पार्ट रहते हैं। एक पार्ट जो कि वेंटिलेटर यानी बॉयल्स मशीन से कनेक्ट रहता है, दूसरा जो हम अंदर ट्यूब डालते हैं उससे कनेक्टेड रहता है, और तीसरा पार्ट होता है जिसमें एक बैग लगा रहता है और उस बैग को जब हम दबाते हैं तो एनेस्थीसिया की गैसेस और ऑक्सीजन वेंटिलेटर से पेशेंट के फेफड़े में जाती है। तो पहले हम उस मास्क को पेशेंट के ऊपर रखते हैं और उसको बोलते हैं, और इस वक्त हम कोई भी एनेस्थीसिया की गैसेस वेंटिलेटर से नहीं देते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं। इसे हम बोलते हैं 100% ऑक्सीजनेशन कर रहे हैं, और पेशेंट से बोलते हैं खूब लंबी लंबी सांसें लें। उस दौरान हम 4-5 दवाइयाँ पेशेंट को देते हैं। याद रखिए, अभी हमने पेशेंट को कोई भी एनेस्थीसिया की गैस नहीं दी थी, तब हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया की दवाइयाँ देना शुरू की। पहली दवा जो हम देते हैं उसे हम बोलते हैं मिडाजोलैम। मिडाजोलैम जनरली 1 से 2 mg देते हैं, और इसको देने से एंग्जोलिटिक होती है, पेशेंट को थोड़ा शांत कर देती है, काम कर देती है, थोड़ा बहुत ही बीपी कम कर सकती है। कुछ खास पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत मोटे पेशेंट, तो उनमें कभी कभी ये सांस भी फूल सकती है, डिस्निया हो सकता है। उसके बाद हम पेशेंट को फेंटानिल देते हैं। फेंटानिल जनरली 1 से 2 ml यानी 100 माइक्रोग्राम देते हैं। इससे पेशेंट की पेन कम हो जाता है, क्योंकि अभी हम पेशेंट का मुंह खोलेंगे, उसमें ईटी ट्यूब डालेंगे, उसके बाद सर्जरी के लिए इंसिजन लगेगा तो पेशेंट को पेन होगा, तो फेंटानिल इसलिए दिया जाता है। सेकेंडली, फेंटानिल पेशेंट को देने वाली जो बाकी एनेस्थीसिया गैसेस और दवाइयाँ हैं उनको कम कर देती है। फेंटानिल देने के बाद उन्हें हमें थोड़े कम देना पड़ता है। तीसरी एक सफ़ेद नुमा ड्रग होती है जो कि आप देख रहे हैं, इसे प्रोपोफॉल कहते हैं। प्रोपोफॉल दवा जैसे ही हम देते हैं, पेशेंट सांस लेना बंद कर देता है टोटली। पेशेंट एकदम सांस नहीं लेता, जिसे हम एपनिया बोलते हैं, एपनिया में चला जाता है। उसके बाद हम सक्सेनाइल कोलिन दवा देते हैं
जो कि हम पेशेंट को 2 ml यानी 100 mg देते हैं और इसके बाद पेशेंट टोटली रिलैक्स हो जाता है। सक्सेनाइल कोलिन देने के जनरली 30 सेकंड बाद पेशेंट हाथ ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है और जब फड़फड़ाना बंद हो जाता है तो हम लैरिंगोस्कोप लेते हैं। लैरिंगोस्कोप को पेशेंट के मुंह में डालकर उसका मुंह खोल देते हैं और उसके बाद इंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि मैंने बताया ईटी ट्यूब, को उसमें डाल देते हैं और इस ईटी ट्यूब को फिर हम कनेक्ट कर देते हैं अपने बेन सर्किट से, जिसको मैंने अभी बताया, जिसमें 3 पार्ट होता है। एक पार्ट जो कि सीटी ट्यूब से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो वेंटिलेटर से, और तीसरा पार्ट जो कि एक बलून रहेगा और उसको हम दबाएंगे। तो इस बेन सर्किट को हम कनेक्ट कर देंगे, एक पार्ट ईटी ट्यूब से, दूसरा पार्ट वेंटिलेटर यानी बॉयल सेपारेटस से, और तीसरा जो बलून रहेगा। अब हम जब भी इस बैलून को दबाएंगे तो ऑक्सीजन और अंदर जाएगी। याद रखिए अभी तक हमने एनेस्थीसिया की गैसेस देना शुरू नहीं किया है, अब हम एनेस्थीसिया की गैसेस देना शुरू करेंगे, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड मैंने आपको बताया था और हेलोथेन। कुछ जगहों पर हेलोथेन की जगह हम आइसोफ्लोरिन भी देते हैं, तो अब हम नाइट्रस और आइसोफ्लोरिन भी यूज़ करेंगे। इसके बाद पेशेंट पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा और तब हम पेशेंट सर्जन के हवाले कर देंगे और सर्जन अपनी सर्जरी करता रहेगा और ये गैसेस पेशेंट में जाती रहेगी और बीच बीच में हर आधे घंटे पर हम पेशेंट को एक मसल रिलैक्सेंट देते रहेंगे, जिसे बोलते हैं वैक्यूरोनियम। इससे पेशेंट टोटली रिलैक्स रहता है। जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो एक सब्सटेंस होता है रिवर्सल। रिवर्सल में 2 चीज़ें होती हैं, नियोस्टिग्मिन और ग्लाइकोपाइलेट। ये हम पेशेंट को देते हैं और धीरे धीरे पेशेंट होश में आने लगता है और हम उस पेशेंट की ट्यूब निकाल देते हैं। इस तरह से एक नॉर्मल सर्जरी होती है।